तो भाई फाइनली मैं तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूं वो वीडियो जिसकी डिमांड तुम पिछले एक दो दिन से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में करे जा रहे थे कि भाई ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो फाइनली जैसा मैंने कहा, मैं ला चुका हूं आपके सामने आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। धीरे धीरे करके सारी टीमों की लाऊंगा, ये मत सोचना कि मैं चेन्नई की ही ला रहा हूं, सबकी लाऊंगा। धैर्य रखना, एक एक करके सारी ही टीमों का क्या सीन चल रहा है अच्छे से बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, मोहब्बत से बताऊंगा। लेकिन आप लोग भी मुझको वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर आप इस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे। और अगर आप मेरे किसी प्लेयर से एग्री नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो भी भैया खुल के कमेंट सेक्शन में बताने का। तो इससे पहले कि हम सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखें, हम ये देख लेते हैं कि आखिर चेन्नई के पास ऑप्शन में बैट्समैन कौन कौन से हैं, बॉलर्स कौन कौन से हैं, विकेट कीपर्स कौन कौन से हैं और ऑलराउंडर्स कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से ये भी बता देता हूं कि इस ऑक्शन में यानी आईपीएल 2024 के ऑक्शन में चेन्नई ने आखिर किन किन को उठाया है, किन किन बड़े बड़े प्लेयरों को उठाया है और किन किन नॉर्मल प्लेयर्स को उठाया है। तो आइए देखिए, लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इन्होंने उठाया है रचिन रविंद्र को 1.8 करोड़ में, शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ में, डैरल मिचेल को 14 करोड़ में, समीर रिजवी को 8.40 करोड़ में, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़ में और अवनीश राव अरवेली को 20 लाख में। अब बात करें अगर इनकी टीम कंपोजिशन की, तो विकेट कीपर्स के तौर पे इनके पास हैं एमएस धोनी, डिवॉन कॉनवे, अवनीश राव अरवेली। बैट्समैन है इनके पास ऋतुराज गायकवाड़, शेख रशीद, अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी। ऑलराउंडर्स की लिस्ट है कुछ इस प्रकार: मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरेकर, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, अजय मंडल, निशांत सिंधु, रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल और शार्दुल ठाकुर। और वहीं बात करें अगर बॉलर्स की, तो लिस्ट कुछ इस प्रकार है: दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, महीश तीक्षाना, मुस्तफिजुर रहमान और मुकेश चौधरी। तो फिलहाल देखो, मैंने तुमको ये तो बता दिया है कि चेन्नई के पास बैट्समैन के रूप में, बॉलर्स के रूप में, विकेट कीपर्स के रूप में और ऑलराउंडर्स के रूप में कौन कौन से ऑप्शन हैं। पर अब आओ देखते हैं कि जब हम इन सारे ही ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, बैट्समैन और विकेट कीपर्स में से बेस्ट प्लेयरों को उठाएंगे, तो आखिर चेन्नई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। जहां पे मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहां पे ये दोनों प्लेयर हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो भाई सबसे पहले अगर शुरू करें चेन्नई के ओपनर से, तो यहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ना ही चेन्नई को अच्छे से जानते हैं और मैं तो कहूंगा ना ही आप आईपीएल को फॉलो करते हैं, क्योंकि चेन्नई के ओपनर्स एकदम कंफर्म हैं। ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, जो पिछले कुछ सीजन से लगातार अच्छा करे जा रहे हैं। तो ओपनर्स को लेके कोई भी चेंजेस हो, ये कहना मूर्खता होगी। बात करें अगर सीएसके के फर्स्ट डाउन की, तो यहां पे देखने को मिलेंगे नन अदर देन वेटरन अजिंक्य रहाणे। हालांकि नाम सुन के थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन भाई पिछले सीजन में जिस तरीके से रहाणे ने डिलीवर किया है शुरुआती मैचेस में, तो रहाणे ही सीएसके के फर्स्ट ऑप्शन होंगे फर्स्ट डाउन की पोजीशन पे। अगर उनका बल्ला ज्यादा रन डिलीवर नहीं करता है, अगर उनका फॉर्म पिछले सीजन जैसा नहीं रहता है, तो फर्स्ट डाउन पे हमें देखने को मिल सकते हैं समीर रिजवी या फिर डैरल मिचेल। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से प्लेयर हमें वहां पे देखने को मिल जाएंगे। पर फिलहाल मैंने फर्स्ट डाउन पे अजिंक्य रहाणे को रखा है। बात आती है जब चौथे नंबर की, तो वहां पे देखो डैरल मिचेल भी खेल सकते हैं या शिवम दुबे भी खेल सकते हैं। तो चौथे पांचवें नंबर पे आप डैरल मिचेल और शिवम दुबे को मान सकते हैं। पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो तो आगे देख लेंगे। आगे बढ़े तो भाई आते हैं चेन्नई के कैप्टन नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद जब बात आती है चेन्नई की सातवीं पोजीशन की, तो यहां पे फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आएंगे वही प्लेयर जिन्होंने भैया पिछले साल फाइनल में आखिरी 2 बॉलों पे शानदार तरीके से चेन्नई को विजेता बना दिया था। मैं बात कर रहा हूं सर रविंद्र जडेजा की। अब देखो यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि जडेजा जो है वो धोनी से ऊपर आ जाएं, धोनी कभी 7वीं पोजीशन पे आ जाएं, लेकिन 6ठी 7वीं पोजीशन पे आपको धोनी और जडेजा ही देखने को मिलेंगे। अब देखो कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने आखिर मोइन अली को यहां पे क्यों नहीं रखा है, क्योंकि मोइन अली पिछले कुछ सीजन से लगातार चेन्नई का एक अहम पार्ट रहे हैं और धोनी इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग बॉलिंग दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो हां भाई, मैंने डैरल मिचेल को मोइन अली से पहले रखा है, क्योंकि अगर मैं डैरल मिचेल को बाहर कर दे रहा था तो बैटिंग मुझको चेन्नई की थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख रही
थी, क्योंकि देखो अभी रहाणे किस फॉर्म में हो कोई नहीं जानता। शिवम दुबे क्या पिछले सीजन जैसा डिलीवर कर सकें या ना कर सकें कोई नहीं जानता। और उसके बाद धोनी भी अब उतने अच्छे फॉर्म में हो जैसे वो एक वक्त हुआ करते थे, वैसे वो ज्यादा बॉलें खेलने नहीं आते हैं, जडेजा को ऊपर भेज देते हैं। इसीलिए हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जिसमें आंख बंद करके भरोसा कर सके कि भाई इसका वक्त चल रहा है, इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है। क्योंकि मोइन अली का जो वक्त है वो तो बहुत ही बुरा चल रहा है, बॉलिंग में भी एल लगे हुए हैं और बैटिंग में भाई किसी भी फॉर्मेट में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने मोइन अली को थोड़ा सा किनारे रखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत बार ऐसा होगा जो धोनी है वो मोइन अली को टीम में शामिल करें, क्योंकि धोनी को ना स्पिनर्स बहुत पसंद हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मोइन अली और डैरेल मिचेल के बीच लगातार अदला बदली चलती रहे। तो जैसा कि फिलहाल मैंने आपको बता दिया था कि 7वें नंबर पे आ जाते हैं सर रविंद्र जडेजा। चलें अपनी 8वीं पोजीशन की तरफ, यानी कि अगर हम देखें कि चेन्नई बॉलर्स यहां पे कौन कौन से खिलाएगी, तो 8वें नंबर पे मैंने रखा है दीपक चहर को। 9वें नंबर पे आते हैं चेन्नई के पहले स्पिनर नन अदर देन महीश थीक्षाना। देखो मैंने पता है क्यों कहा कि जो भी अदला बदली होगी वो मोस्ट प्रोबेबली डैरेल मिचेल और मोइन अली के बीच ही होगी, क्योंकि चेन्नई के 3 जो नॉन इंडियन प्लेयर्स हैं ना वो फिक्स हैं। एक आपके कॉनवे हो गए, एक मैंने आपको बता दिया है महीश थीक्षाना हो गए, और इसी से आगे जब हम बढ़ेंगे 10वीं और 11वीं पोजीशन की तरफ, तो देखो 10वें नंबर पे हमें शार्दुल ठाकुर या तुषार देशपांडे में से कोई एक बॉलर यहां पे देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे शार्दुल ठाकुर को यहां पे खिलाया जा सकता है, लेकिन देखो मैं जानता हूं धोनी को, और मैं भी कहीं ना कहीं होता तो मैं तुषार देशपांडे के साथ जाता, क्योंकि शार्दुल ठाकुर शुरुआती ओवर में उतने इंपैक्टफुल नहीं हैं जितने बीच के ओवर्स में वो कमाल करते हैं। ऐसे में तुषार देशपांडे दीपक चहर के साथ शुरुआती ओवर में जो ब्रेक थ्रू दिलाने का काम करते हैं वही धोनी को चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी शार्दुल ठाकुर के ऊपर तुषार देशपांडे की ही होगी। और अब जो मैं कह रहा था कि चेन्नई के 3 नॉन इंडियन प्लेयर्स तो फिक्स हैं, पहले डिवॉन कॉनवे, दूसरे थीक्षाना, और तीसरे जो 11वें नंबर पे यहां आते हैं बेबी मलिंगा, नन अदर देन मथीशा पथिराना। हालांकि उनका फॉर्म भी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही बेकार चल रहा है, पर भाई हम सब जानते हैं यही पथिराना जब धोनी के अंडर आएगा तो बवाल मचा देगा। और देखो बैकअप के तौर पे अगर मथीशा पथिराना पे भरोसा थोड़ा सा कम रहता है, शुरुआती मैच में तो पथिराना ही खेलेंगे, लेकिन अगर उनका फॉर्म रिटर्न नहीं हो पाता है, जो कि मैं जानता हूं 100% हो जाएगा धोनी के अंडर, लेकिन फिर भी किसी पनौती की वजह से पथिराना अगर टीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, चाहे उनका फॉर्म हो गया या फिर चाहे कोई वजह हो गई, तो बैकअप के तौर पे पथिराना के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो होंगे वो मुस्तफिजुर रहमान होंगे। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई लड़ाई यहां पे जो है ना वो डैरेल मिचेल और किसके बीच, और मोइन अली के बीच होने वाली है। बाकी भूलना नहीं चाहिए कि इंपैक्ट प्लेयर भी अब होता है, तो जो समीर रिजवी है वो यहां पे हमें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे देखने को मिल सकते हैं, जो बैटिंग को थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। तो अगर मोइन अली को खिलाते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, या फिर डैरेल मिचेल भी खेलते हैं तो भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे जो समीर रिजवी हैं वो पिच पे आके हाथ बटा सकते हैं। हाँ हो सकता है कभी शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर बन जाएं, लेकिन कुल मिला के यही 12 लोग होंगे जिसमें से एक आपका इंपैक्ट प्लेयर होगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भाई बैटिंग में ही आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बैटिंग में जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में भी जो अंबाती रायडू थे वो 90% ऑफ द मैचेस में एज अ इंपैक्ट प्लेयर ही आते थे, एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही आके कंट्रीब्यूशन देते थे, चाहे चेन्नई की बाद में बैटिंग हो बाद में बॉलिंग हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। रायडू का इस्तेमाल अक्सर हमने देखा है किसमें होता था, बैटिंग में ही होता था। हाँ ठीक है बॉलिंग में जरूरत पड़ी तो कोई और बॉलर ले आएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कुल मिला के इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। जैसा मैंने आपको क्लियर बता दिया है, कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत यहाँ पे है वो है मोइन अली और डैरेल मिचेल को लेके कि कौन यहाँ पे नॉन इंडियन प्लेयर खेलेगा। जैसी पिच की जरूरत होगी, अगर थोड़ा बहुत स्पिन की जरूरत होगी या ज्यादा स्पिन की जरूरत होगी तो मोइन अली को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि मोइन अली को हटा देना तो 2 ही स्पिनर्स यहाँ पे रह जाते हैं, थीक्षाना और जडेजा। थीक्षाना भी ऐसे स्पिनर हैं जो
बहुत ज्यादा पिच पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी की ज्यादा प्रेफरेंस मोइन अली के साथ होगी। और भाई धोनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन प्लेयर कितने करोड़ का आया है, उनको जो जरूरत होगी उसी को वो खिलाएंगे। और हमने देखा है कि जो भी चेन्नई का थोड़ा सा फिक्स्ड यहां पे कंपोजिशन होता है ना, धोनी उसी के साथ आगे जाना प्रेफर करते हैं। तो मोइन अली को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर डैरेल मिचेल आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोइन अली की जगह ही आ सकते हैं, या फिर क्या पता डिवॉन कॉनवे का फॉर्म बिल्कुल डूब जाए, डैरेल मिचेल वहां पे भी आ सकते हैं। क्योंकि एक सत्य तो यह भी है कि कॉनवे का फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्ला जो है पूरे तरीके से मौन हो रखा है। पर फिलहाल अगर हम थोड़ा सा पिछले सीजन को देखें उस बेसिस पे ये इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है। 3 जगहों पे कंफ्यूजन जैसा मैंने करा, कहां पे मोइन अली और डैरेल मिचेल को लेके, शार्दुल और तुषार देशपांडे को लेके। मैं क्लियर हूं कि तुषार देशपांडे के साथ जाएंगे। और तीसरा मैंने एक लाइक टू लाइक यहां पर रिप्लेसमेंट रखा है पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान का। प्रायोरिटी जो है पथिराना की रहेगी, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो उनकी जगह मुस्तफिजुर रहमान आएंगे। तो कुल मिला के पूरा कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे बता दिया है। आप लोग इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितना रेट करेंगे? ऑनेस्टली बेकार में 0 दे देने का, 10 देने का याला खेल मत करिएगा। ऑनेस्टली एक क्रिकेटिंग माइंड यूज करके आप 10 में से कितना पॉइंट्स यहां पे देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ कहीं भी आपको लगता है ये नहीं ये होना चाहिए तो अपनी राय वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जहां क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी शानदार शानदार चीजें और अपडेट्स हम आपके लेके आते हैं कि आप खुद कह उठेंगे भाई यार गजब की बातें बताते हो, ये सब कहां से लाते हो? भाई टीम रखी है बहुत मेहनत करके, बहुत ही कमाल के स्टैट्स फिगर्स लाके आपकी क्रिकेट की नॉलेज को बढ़ा रही है। वहां पे कई सारी ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स दे रही है जो लोग नहीं दे रहे हैं। बेसिक वहां पे न्यूज नहीं बताते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये इतने बिक गया ये इतने बिक गया, वो तो आपको कहीं ना कहीं से पता ही चल जाएगा। भाई असल में पीछे का जो खेल हो रहा होता है ना, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कई सारी ऐसी नॉलेजेबल बातें, जैसा मैंने कहा, जिससे आपका जो दिमाग है क्रिकेट को लेके वो और ज्यादा खुल जाए, वो आपको बताते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।